भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे द्वारा अपने जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें उन्होंने संगठन से आए कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि भाजपा गांव चले अभियान के तहत गांव की ओर शासन की योजनाओं को लेकर जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए गांव चले अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं उन्होंने कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर भी कहा कि वह अभी खुलकर मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना चाहते, किंतु उन्होंने कहा कि वह अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, जिसको लेकर वह जल्द ही 14 एवं 15 फरवरी को मीडिया के सामने कुछ नया प्रस्तुत करेंगे। वहीं आगे रामकिशोर कावरे ने कहा कि गांव चलो अभियान से हमें गांव के लोगों तक भारत और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ले जाकर छूटे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, जिसके लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर 24 घंटे का प्रवास करेगा और सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों से चर्चा कर संगठन की विचारधारा से अवगत कराएगा। उन्होंने कहा कि संगठन अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह प्रयास है कि प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर संगठन की विचारधारा के तहत कार्य करे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष कावरे ने आगे कहा कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है, जिसके तहत ज्वाइन भाजपा के तहत हम विभिन्न संगठनों विद्वानों को जोड़ रहे हैं, जिन्होंने बताया कि जिला संगठन के 23 मंडलों में बीते 6 दिनों में 15 मंडलों का प्रवास में मंडल टोलियों की बैठक ली गई। हम अब लोकसभा को लेकर क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत हैं। संगठन की विचारधारा को नीचे तक ले जाने में संगठन अपना काम कर रहा है। मीडिया से चर्चा कर रहे भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर किए गए सवाल पर कहा, विपक्ष यदि लायक हो तो उसे होना चाहिए, अन्यथा जो अभी विपक्ष है उससे भारत को मुक्त करना है। हम सबकी आस्था के केंद्र भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने वाले कांग्रेस को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी भी है कि 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के दायित्व को प्रदेश इकाई ने मुझे यहाँ पर दिया है और मैं 29 तारीख को इस दायित्व का विधिवत रूप से यहाँ पर मैंने ग्रहण किया और उसी दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, संगठन का जो काम है, संगठन के विस्तार और संगठन का जो नीचे स्तर पर, बूथ स्तर पर जो विचारधारा को पहुंचाना है, उस काम को लेकर मैंने अपने दायित्व का निर्वहन प्रारंभ किया है। मैंने पहला कार्यक्रम मेरे दायित्व मिलने के बाद में गांव चलो अभियान, और उस गांव चलो अभियान में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना के साथ साथ हमारे उस ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवास करेंगे और 24 घंटा हमारा प्रत्येक बूथ पर एक कार्यकर्ता जो प्रवासी कार्यकर्ता कहलाएगा, वह कार्यकर्ता जाकर उस गांव की संरचना, सरकार की योजना से मिला हुआ लाभ, तो सभी चर्चा वहां पर करने का प्रयास करेंगे और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो काम जनता के हो सकते हैं, उस काम को हम कराने का प्रयास करेंगे। ये अभियान को लेकर हम नीचे तक के जा रहे हैं। मैं पूरे 23 मंडल के प्रवास पे, अभी मैंने 6 दिन में 15 मंडल के प्रवास किया हूँ और उस मंडल प्रवास में हमने टोलियों की बैठक की है। हर मंडल की बैठक करके आने वाले योजना के बारे में, आने वाले लोकसभा चुनाव के संरचना को लेकर हमने अपने शक्ति केंद्र, मतदान केंद्र पे भी हमने वहाँ पे चर्चा किए हैं। देखिए, विपक्ष के लायक कर रहे तो ठीक, विपक्ष उस लायक का ही नहीं है तो भाई, आज हम राम मंदिर की बात करते हैं। इस देश के आस्था का विषय था, लेकिन विपक्ष ने उसको नकारा, विपक्ष ने उस आमंत्रण को ठुकराया। जैसे कि अभी आप जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, अब आपकी जो कार्यकारिणी है, क्या वो पुरानी कार्यकारिणी रहेगी या तो फिर आपकी नई कार्यकारिणी का विस्तार होगा? आप देखते जाइए, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा
और समय का इंतजार करिए। नहीं तो अगर नई कार्यकारिणी देख घोषणा की कब भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है ना कब क्या होता है, पता चलता है क्या? नहीं आप राजस्थान में देखिए मुख्यमंत्री, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप इंतजार करिए। अभी भैया ने कहा ना कि पार्टी के बड़े बड़े लोग संपर्क में हैं, तो कब तारीख तय हो जाएगा। आप 14-15 तारीख का इंतजार करिए, बढ़िया नया चीज सुनने को मिलेगा। मतलब होगी 14-15 तारीख का इंतजार करिए, क्या होगा क्या नहीं। हाँ नहीं वो ठीक है ना भैया। होगा कि नए कांग्रेस के लोग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। लगातार आपने देखे होंगे कि जन्म काल से लेकर अभी तक धीरे धीरे ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसी दृष्टि रखते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह लक्ष्य दिया कि 51% वोट लेकर हम लोकसभा और विधानसभा में आगे बढ़ेंगे, और इसको लेकर एक अभियान बोला गया, ज्वाइन बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्र के विशिष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के लिए ये हमारा प्रयास है। और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेखक हो, कवि हो, साहित्यकार हो, खेल के क्षेत्र के जुड़े हुए अलग अलग लोग हो, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो समाज के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं,